नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अभी किसी में विभाग में या किसी भी आयोग में भर्ती तो नहीं निकल रही, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय में कुछ पदों पर भर्ती निकली है जिनको आप भर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के पद हैं आपके। क्लरिकल लेवल के भी पद हैं, स्टेनोग्राफर है, इंजीनियर के भी पद हैं और अकाउंटेंट जैसे पद इसमें शामिल हैं। तो ये वैकेंसी निकली हुई एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2021 नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसमें देख लीजिए 6 तरह की पोस्टें निकली हैं। एक तो जूनियर इंजीनियर सिविल हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीज़न क्लर्क। अब इसमें सब में आपकी एज अलग अलग है। अब अच्छी बात यह है कि 30 साल ही इसमें मैक्सिमम एज है ज़्यादातर पोस्टों के लिए, और बाकी 27 साल। तो सभी लोग इसको भर भी सकते हैं और ठीक ठाक पोस्ट हैं। और मेन चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको रहेगा, सरकारी वैकेंसी है। तो इसमें क्या कैसे आपको फॉर्म भरना तो स्टार्ट हो गया, कैसे क्या भरना है, किसमें क्या योग्यता है, सबकी अलग अलग योग्यता है और सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी भी है। तो पेपर भी सबके अलग अलग ही है, चयन का आधार सबका सारे पोस्टों का अलग अलग है। तो वो आप देख लीजिए। तो मैं आपको डिटेल में वीडियो में बनी रही है, तो मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7/2021, ये आपका ये सब लिखा हुआ है। और इसमें 4% जो पोस्ट है वो फिज़िकली जो है चैलेंज लोगों के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, द कंडीशंस ऑफ डिसेबिलिटी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल होंगे उससे डिसाइड होगी। अब इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की, जिसमें आपको डिप्लोमा एट सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये इसमें डिग्री का देखिए लिखा हुआ है कि डिज़ायरेबल है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। दोनों लोग भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, डिग्री वाले भी भर सकते हैं। कई लोग ये पूछ रहे थे कि सिर्फ डिप्लोमा वाले भरेंगे डिग्री, भाई दोनों लोग भर सकते हैं, डिप्लोमा भी और डिग्री भी, इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो पोस्ट है वो आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की है। इसमें आपको हिंदी मास्टर्स की डिग्री चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी के साथ इंग्लिश में अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आपने डिग्री लेवल में अगर ये सब्जेक्ट दोनों पढ़े हैं तो आप इसकी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भर सकते हैं। या आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री नहीं तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन होगा। आपके पास 2 साल का अगर ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है, या आपके पास डिप्लोमा है हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, या और वाइस वर्सा मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का अगर डिप्लोमा है ट्रांसलेशन का, तो भी आप इसको भर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर की। इसमें डिग्री इन कॉमर्स मांगी गई, कॉमर्स में डिग्री हो मतलब वही BCom MCom जो भी होती। आप पोस्ट ग्रेजुएशन ले लिखा तो MCom वाला तो भर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन डिग्री लिखा है तो BCom वाले तो भर ही सकते हैं। 3 year एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैचुरी बॉडी। अब इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नहीं भर सकते, ठीक है। BCom के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंटिंग में, तभी आप इसको भर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की जो चौथी पोस्ट है उसमें आपका डिग्री चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और डिज़ायरेबल है इसमें नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट के लिए। पांचवी पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर की है। इसमें 12th पास चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड परमिट पे आनी चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका वो आपका 80 वर्ड परमिट पे होगा, और आपका 12th ही पास ही मांगा गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12th पास मांगा गया है, लेकिन इसमें टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड परमिट टाइपिंग स्पीड, और हिंदी में 30 वर्ड परमिट। डिज़ायरेबल वही कंप्यूटर का नॉलेज। अभी 10 मई से इसका आपका रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट पर शुरू हो गया है। लास्ट डेट 25 जून है। और आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। 840 रुपये फ़ीस है जो है जनरल और OBC के लिए, बाकी लोगों के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अब एज रिलैक्सेशन भी नीचे दिया गया है। आप अगर जिस SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, जो भी आप इसमें देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया गया है। 5 साल के लिए जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए, और 40 साल के लिए UDC स्टेनोग्राफर और LDC के लिए, ठीक है। लेकिन आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ एक टेस्ट होगा और इस पद पे नियुक्ति। स्टेनोग्राफर और LDC के लिए सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्टेनोग्राफर में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट और LDC में आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है।
यूडीसी के लिए आपका कोई भी टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हैं, यूडीसी जो अपर डिवीज़न के लग रहा है उसके लिए आपका सिर्फ सीबीटी टेस्ट होगा, सिर्फ एक टेस्ट होगा, कोई भी टाइपिंग टेस्ट इसका नहीं होगा, सिर्फ एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें दिया गया है। nwda.gov.in इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। 25 जून से पहले पहले आपको इसमें जो है आवेदन कर देना है। ठीक है, और किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है, नंबर दिए हैं, जीमेल आईडी दी है, आप उस पर पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तो ये 6 तरह की पोस्टें हैं, इसमें कुल मिला के कितनी पोस्टें आप देख लीजिएगा। ये सारी पोस्टें हैं, 6 प्रकार की पोस्टें। इसमें सिर्फ आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको एक्सपीरियंस मस्ट है, बाकी के लिए आप भर सकते हैं जो भी पोस्टें हैं। ठीक है, और मिनिमम एज आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ है, कितनी एज आपको चाहिए। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। इसके बाद एक और वैकेंसी अभी DSSS में निकली, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप में से कई सारे लोग उसके लिए भी पूछ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।